हम अलग क्यों व्यवहार करते हैं? अकेले बनाम ग्रुप। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों में खो जाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं और अपने अंदर की दुनिया में डूब जाते हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमें दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद है और हम अक्सर अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं। हम ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं। ये ग्रुप्स हमें एक पहचान देते हैं और हमें एक उद्देश्य का एहसास कराते हैं। ये ग्रुप्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार भी इनसे प्रभावित होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अलग तरह से बिहेव करते हैं। हम अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपने असली विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ खुद के बारे में सोचना होता है। हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे डिसीजंस का असर सिर्फ हम पर होता है। हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रुप्स में चीजें बदल जाती हैं। हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरों का एहसास होता है। हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम फिट इन होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमें स्वीकार करें। हमारे एक्शंस इसी डिजायर को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम अपने व्यवहार को इस तरह से बदलते हैं कि हम समूह में स्वीकार्य हो सकें। हम वो चीजें भी कर सकते हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते। समूह में हम अधिक साहसी हो सकते हैं और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। बिहेवियर में ये डिफरेंस नेचुरल है। यह हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी साइकोलॉजी की वजह से होता है। हमारा मस्तिष्क इस तरह से बना है कि हम सामाजिक संबंधों को महत्व देते हैं। हम कनेक्शन ढूंढने के लिए बने हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में लोग हों जो हमें समझें और हमारा समर्थन करें। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें एक्सेप्ट करें। यह एक्सेप्टेंस हमें आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास कराता है। यही इंस्टिंक्ट हमारे एक्शंस को शेप देता है। हमारे सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत विचार दोनों ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भीड़ का अनुसरण गलत होने पर भी। भीड़ का अनुसरण करना एक सामान्य मानव व्यवहार है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। क्या आप कभी किसी ग्रुप से सहमत हुए हैं जबकि आपको पता था कि वो गलत है? इसे कन्फॉर्मिटी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने विचारों को दूसरों के विचारों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ये एक पावरफुल सोशल फोर्स है। यह हमें एकजुट करता है, लेकिन कभी कभी यह हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। हम कई रीजन से कन्फॉर्म करते हैं। हम सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं और दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी हमें खुद पर डाउट होता है। हम सोचते हैं कि शायद हम गलत हैं और समूह सही है। हमें लगता है कि ग्रुप को ज्यादा पता है। हम मानते हैं कि समूह के पास अधिक जानकारी और अनुभव है। दूसरी बार हमें रिजेक्शन का डर होता है। हम नहीं चाहते कि हमें समूह से बाहर कर दिया जाए। हम अलग नहीं दिखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम समूह का हिस्सा बने रहें और स्वीकार किए जाएं। ये बिहेवियर हार्मफुल हो सकता है। ये हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं। समूह के दबाव में आकर हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो। ये अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। जब हम बिना सोचे समझे समूह का अनुसरण करते हैं तो हम अन्यायपूर्ण स्थितियों का समर्थन कर सकते हैं। जरूरी है कि हम खुद में इस टेंडेंसी को पहचानें। हमें अपने विचारों और निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और समूह के दबाव में नहीं आना चाहिए। खुद को समझना ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए हमें खुद को समझना होगा। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझना होगा। यह सेल्फ अवेयरनेस हमें हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमें अपने बायसेस को पहचानना होगा। ये बायसेस हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। बायसेस हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स होते हैं। ये हमें जल्दी डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होते। ये स्टेरियोटाइप्स की तरफ ले जा सकते हैं। स्टेरियोटाइप्स हमें दूसरों के बारे में गलत धारणाएं बनाने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे हम किसी के अपीयरेंस के आधार पर उनके बारे में अस्यूम कर सकते हैं। यह एक कॉमन मिस्टेक है। ये अनफेयर और इनएक्यूरेट है। हमें दूसरों को उनके एक्शंस और वर्ड्स के आधार पर जज करना चाहिए, न कि उनके अपीयरेंस के आधार पर। हमें सबके साथ इंडिविजुअली बिहेव करना चाहिए। हर व्यक्ति यूनिक होता है और उसे उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। हमें अपनी इमोशंस के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। इमोशंस हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। इमोशंस हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकती है। यह हमें सही डिसीजन लेने से रोक सकती है। यह हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है।
इंपल्सिव डिसीजंस अक्सर रिग्रेट का कारण बनते हैं। पॉज लेकर रिफ्लेक्ट करने से हेल्प मिल सकती है। यह हमें काम और कंपोज्ड रहने में मदद करता है। बेहतर सामाजिक व्यवहार के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। बेटर सोशल इंटरैक्शंस के लिए कुछ टिप्स ये हैं। पहला, खुद सोचें, सिर्फ भीड़ का पालन न करें। जो आप देखते और सुनते हैं उस पर सवाल उठाएं। दूसरा, एम्पैथी प्रैक्टिस करें, दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, उनके एक्सपीरियंसेस सुने। तीसरा, असर्टिव बने, अपनी ओपिनियंस रखने से न डरें लेकिन रिस्पेक्टफुली रखें। आखिर में काइंड बने, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स का बड़ा इंपैक्ट हो सकता है।